हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके चाहते चैनल में स्वागत है जिसका नाम है एक्सपर्ट द है मैथमेटिक्स मेनी प्रॉब्लम एक्सपर्ट सॉल्यूशन। हमने एरिया अंडर द कर्व ये जो आर्टिकल है दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल ये हमने फिनिश्ड किया था। तो उसके जो एक्सरसाइजेस के डाउट्स थे उन डाउट्स को आज हम स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो डीपीपी होती है डेली प्रॉब्लम प्रैक्टिस यानी कि डीपीपी जो होती है उसके डाउट्स को हम स्टडी करेंगे। एरिया अंडर द कर्व या फिर एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल चाहे आप इसे जो भी बोले हो, इसका पूरा जो कॉन्सेप्ट है वे हमारा हो चुका था। इसके डाउट्स जो थे उन डाउट्स को आज हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले डीपीपी में चलो देखो, डीपीपी में जो आपके डाउट्स है प्रॉब्लम नंबर 4, 6, 8, 9, 11, 12 एंड 13। तो आज के लेक्चर में हम इन डाउट्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलो देखो अच्छे से, ज़रूरी क्या है कि आप प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझो, इन्हें टैकल कैसे किया जाता है इसे समझो, तो फिर आप जो भी कुछ नए प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगे उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो चलो देखो प्रॉब्लम नंबर 4 क्या है। प्रॉब्लम नंबर 4 चलो क्या है, the line y is equal to mx bisect the area enclosed by lines x is equal to 0। आपको लाइंस दी गई है, क्या है लाइंस, x is equal to 0, y is equal to 0, x is equal to 3/2 and the curve y is equal to, कर्व क्या दिए, y is equal to 1 plus 4x minus x square। क्वेश्चन को अच्छे से समझो। देन द वैल्यू ऑफ m इज, उन्होंने क्या बताया है, y इज इक्वल टू mx। ये जो लाइन है ये लाइन क्या करती है, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3/2 एंड y इज इक्वल टू दिस। इन सभी में से जो बाउंड होने वाला एरिया है उस एरिया को ये लाइन क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। तो सबसे पहले आपको फाइंड करना होगा कि इन चारों में से जो बाइंड होने वाला एरिया क्या है उससे बाइसेक्ट करेगी कौन, ये वाली लाइन उस एरिया को बाइसेक्ट करेगी, मतलब उसके दो इक्वल पार्ट्स करेगी। तो चलो देखो कैसे आएगा फिर। x इज इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस है, y इज इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस है। तो फिर इसे अगर हमने प्लॉट किया तो कुछ इस तरह से हमें मिलेगा। सो ये आपका क्या आएगा, y एक्सिस मतलब x इज इक्वल टू 0, x एक्सिस मतलब y इज इक्वल टू 0, ये आप क्या आ गए, ओके। x इज इक्वल टू 3/2, इसे 1 बोला, यहाँ पे 2 बोला, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, 3/2 मिलेगा। तो चलो ये जो लाइन है ये क्या है, x इज इक्वल टू 3/2 की लाइन है। तो ये क्या है, ये पैराबोला है, इसे ऑब्जर्व करना पड़ेगा आपको। चलो देखो y इज इक्वल टू 1 माइनस कॉमन लिया तो क्या मिलेगा, x स्क्वायर माइनस 4x। तो इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। सो y इज इक्वल टू 1 माइनस x स्क्वायर माइनस 4 को डिवाइड किया 2 से, 2 उसका स्क्वायर 4, सो 4x प्लस 4 माइनस 4 इस तरह से। तो फिर क्या होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 4। तो फिर 1 प्लस 4 यानी कि क्या होगा, 5 माइनस x माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर यहाँ आएगा। सो y माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस x माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर। तो फिर इसे अरेंज करेंगे, x माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस y माइनस 5, ये माइनस साइन से दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो वर्टेक्स है पैराबोला है, वर्टेक्स आएगा इसका 2, 5। सो यहाँ पे 2 है, 1 2 3 4 5। तो इस यहाँ कहीं पे उसका क्या होगा, वर्टेक्स। इट इज सिमेट्रिक अबाउट द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। तो इसका वर्टेक्स है, तो ये आ गई इसकी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। इसके निगेटिव में मतलब ये वर्टेक्स है मतलब निगेटिव साइड में, तो कुछ इस तरह से आपका क्या होगा, पैराबोला होगा। तो पैराबोला को कैसे ड्रॉ किया जाता है ये मैंने आपको आसानी से समझाया था। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by मतलब निगेटिव है, निगेटिव y एक्सिस को पैरेलल, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, ऐसा उसका प्रिंसिपल एक्सिस होगा। तो चलो देखो इस तरह से आपका क्या बनेगा, पैराबोला। तो x इज इक्वल टू 0, अच्छे से देखो
x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3/2 एंड दिस y इज इक्वल टू दिस। इन चारों में से बाउंड होने वाला एरिया मतलब कौन सा एरिया है, ए वाला जो एरिया है ये आपका एरिया है। इन चारों कर्व्स में बाउंड होने वाला एरिया ए है। तो आपको करना क्या है, अच्छे से देखो, आपको बताया है कि y इज इक्वल टू mx, ये जो लाइन है ये इन सभी में से जो बाउंड होने वाला एरिया है उसे बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट करती है मतलब क्या करती है, y इज इक्वल टू mx मतलब ये क्या है, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो चलो देखो कुछ इस तरह से हमने क्या किया, ड्रॉ किया। तो ये आपकी लाइन है y इज इक्वल टू mx। तो अगर ये y इज इक्वल टू mx की आपकी लाइन है तो फिर ये क्या होगा, ये जो इस लाइन के अंडर जो एरिया आएगा मतलब ये जो एरिया है ये एरिया क्या होगा, बाइसेक्ट करेगी। मतलब ये जो पार्ट 1 एरिया है, ये जो पार्ट 2 एरिया, ये दोनों एरियाज क्या होंगे, सेम होंगे। अगर ये दोनों एरिया सेम है तो मतलब क्या होगा, इस लाइन के अंडर आने वाला एरिया एंड इस पूरे कर्व में बाउंड होने वाला एरिया के ये और ये सेम है। मतलब ये टोटल एरिया इस लाइन के एरिया के अंडर के क्या है, दुगुना है। तो इसे हम यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एक रिलेशन ले सकते हैं। क्या है, एरिया अंडर पैराबोला। अच्छे से देखो, एरिया अंडर पैराबोला मतलब क्या, यहाँ से यहाँ तक ये जो पूरा एरिया है, एरिया अंडर द पैराबोला, ये लाइन जो है इस एरिया को बाइसेक्ट करती है। मतलब ये और ये सेम है। मतलब लाइन के अंडर जो एरिया आएगा उसके दुगुना क्या होगा, पैराबोला के अंडर का एरिया होगा। सो एरिया अंडर पैराबोला इज इक्वल टू 2 टाइम्स एरिया अंडर लाइन। ऐसा हम रिलेशन ले सकते हैं क्योंकि ये जो लाइन है इस एरिया को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। तो फिर इसे सॉल्व करेंगे तो आपको डेफिनेटली क्या होगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम एरिया अंडर पैराबोला कहाँ से, 0 से 3/2 तक। सो 0 से 3/2 तक y dx इज इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 3/2 इस लाइन की dx। सो y dx, ये y किसका है, लाइन का, और ये y किसका है, पैराबोला का। तो ये हमारा हो चुका है किस तरह से लेना होता है। एरिया अंडर द कर्व चैप्टर हमारा हो चुका है, हम सिर्फ डाउट्स को स्टडी कर रहे हैं। तो फिर क्या होगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 3/2 y पैराबोला। पैराबोला की इक्वेशन आपके पास है 1 + 4x - x² इज इक्वल टू 2 इंटू 0 to 3/2 y मतलब क्या है, लाइन क्या है, mx इंटू dx। सो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x लिमिट पुट करेंगे 0 to 3/2 प्लस 4, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x/2 लिमिट पुट करेंगे 0 to 3/2 माइनस x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, x³ 3 लिमिट पुट करेंगे 0 से 3/2 इज इक्वल टू ये 2m कांस्टेंट, x का इंटीग्रेशन क्या है, x² 2 लिमिट पुट करेंगे 0 से 3/2। ओके, सो ये 2 क्या होगा, कैंसिल, यार 2 से डिवाइड किया 2। सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे। लिमिट कैसे पुट करना है आपको अच्छे से पता है। तो फिर अपर लिमिट आएगा 3/2 माइनस 0 प्लस x², ये 2i से रहेगा, x² मतलब अपर लिमिट का स्क्वायर क्या आएगा, 9/4। ओके, लोअर लिमिट तो नहीं पुट करना, माइनस 1/3 इंटू क्यूब पुट करेंगे, 3 का क्यूब कितना है, 27/8 इज इक्वल टू m इंटू अपर लिमिट पुट करेंगे 3 का स्क्वायर कितना है, 9/4। तो चलो देखो क्या मिलेगा हमें, 3/2 प्लस 9/2 माइनस 3 से डिवाइड किया यहाँ पे 9, सो माइनस 9/8 इज इक्वल टू m इंटू 9/4। सो 3 + 9 12, 12/2 मतलब 6 माइनस 9/8 इज इक्वल टू m इंटू 9/4। सो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 8 6 48 माइनस 9/8 इज इक्वल टू m 9/4, 4 से डिवाइड किया 2। सो 48 माइनस 9 दैट इज 39 इज इक्वल टू m इंटू 9/2। तो फिर जैसे हमने इसे डिवाइड किया यहाँ आके वो क्या होगा, डिवाइडेशन। सो 39/2 इंटू 9 इज इक्वल टू m, ये m की क्या बनेगी वैल्यू। सो 3 से डिवाइड किया
13 3 ज़ा 39 3, सो आपको क्या मिलेगा 13/6, ये आपकी क्या मिलेगी यम की वैल्यू मिलेगी। तो इस तरह से प्रॉब्लम नंबर 4 जो है वो सॉल्व हो जाएगा, उसका आंसर क्या आएगा ए। क्वेश्चंस को अच्छे से देखो, क्वेश्चंस क्या है क्रिटिकल है, समझना जरूरी है, समझोगे तो बहुत सिंपल है, लेकिन आप क्वेश्चन को ही समझ नहीं पाओगे तो फिर उसका आंसर फाइंड करना बड़ा क्रिटिकल हो जाएगा। सो क्वेश्चन सिंपल है, सिर्फ समझने की जरूरत है। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 6 क्या है, एरिया बिटवीन द कर्व आपको दिया है, देखो 6 नंबर का क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू 2x⁴ माइनस एक्स स्क्वेयर एक्स एक्सिस, आपको क्लियरली बताया है एरिया बाउंडेड बिटवीन द कर्व दिस एंड एक्स एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट्स ऑफ 2 मिनिमा ऑफ अ कर्व, ऑर्डिनेट्स ऑफ 2 मिनिमा ऑफ अ कर्व, ऑर्डिनेट्स ऑफ 2 मिनिमा मतलब 2 मिनिमा मतलब y ये आपका फंक्शन है, इसकी मिनिमा के पॉइंट्स आपको क्या करने हैं फाइंड करने हैं, ऑर्डिनेट्स ऑफ 2 मिनिमा ऑफ द कर्व। तो चलो मिनिमा के पॉइंट्स फाइंड करने पड़ेंगे। सो मिनिमा कैसे फाइंड करेंगे, तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट को यूज करेंगे। सो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या बोलती है, डिफरेंशिएट करो dy/dx इज इक्वल टू 8x³ माइनस 2x इज इक्वल टू फर्स्ट डेरिवेटिव 0 लेना होता है, सो 2x कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा 4x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 0, 4x² इज इक्वल टू 1, सो x² इज इक्वल टू 1/4, सो x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1/2, ये हमें मिले। सो x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1/2 एंड x इज इक्वल टू माइनस 1/2, ऐसे हमें 3 पॉइंट्स मिले। हमें क्या फाइंड करना है मिनिमा, सो सेकेंड डेरिवेटिव यूज करेंगे, d²y/dx² इज इक्वल टू 8 3 ज़ा 24x² माइनस 2, x की वैल्यू 0 पुट की तो लेस देन 0 आएगा, तो ये मैक्सिमा का पॉइंट होगा, x की वैल्यू 1/2 पुट की उसका स्क्वायर 1/4, 24/4 दैट इज 6 माइनस 2 दैट इज पॉजिटिव आएगा, तो ये मिनिमा का पॉइंट होगा और ये भी मिनिमा का पॉइंट होगा। सो मिनिमा के पॉइंट्स हमें क्या मिल गए, x इज इक्वल टू 1/2 एंड x इज इक्वल टू माइनस 1/2। तो हमें क्या करना है, x एक्सिस ये जो कर्व है और ये जो ऑर्डिनेट्स है इनके बीच में बाउंड होने वाला एरिया फाइंड करना है। लेकिन देखो देयरफॉर इंटीग्रेशन फ्रॉम एरिया क्या होगा, a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम -1/2 टू 1/2 y dx, सो इंटीग्रेशन फ्रॉम -1/2 टू 1/2 y क्या है 2x⁴ माइनस x² dx। लेकिन ये जो फंक्शन है ये फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन, आपको पता है ऑड फंक्शन इवन फंक्शन कैसे चेक करना है, f ऑफ -x इज इक्वल टू f ऑफ x आ गया तो ये फंक्शन क्या होता है, इवन फंक्शन होता है। तो यहाँ पे आप x की जगह पे -x पुट करो तो भी इस फंक्शन में कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, तो ये इवन फंक्शन है, तो सीधा 2 इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1/2 2x⁴ माइनस x² dx, इस प्रॉपर्टी का हम यूज कर सकते हैं। तो चलो देखो 2 इंटू ये 2 ऐसे रहेगा x⁴ यानी कि x⁵/5 माइनस x² का इंटीग्रेशन क्या आएगा x³ लिमिट पुट करेंगे 0 टू 1/2, सो 2 इंटू 2/5 अपर लिमिट पुट करेंगे 1/2⁵ दैट इज 1/32 0 माइनस 1/3 इंटू अपर लिमिट पुट करेंगे 1/8 माइनस 0, सो क्या मिलेगा, चलो यार डिवाइड करेंगे 16, सो 2 इंटू 1/5 इंटू 2 इंटू 8 माइनस 1/3 इंटू 8 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 8 है यहाँ पे क्या 3 नहीं है, सो 3 माइनस 5 इंटू 2 10 डिवाइडेड बाय 5 दूनी 5 इंटू 2 दैट इज 10 इंटू 3 इंटू 8, 2 से डिवाइड किया यहाँ पे क्या मिलेगा 4, तो फिर क्या होगा -7/120, क्या आएगा -7/120। लेकिन कभी भी एरिया जो है आपका वो नेगेटिव नहीं आता है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव क्यों आ गया, क्योंकि हमने सीधा y लिया
और यहाँ 0 to 1/2 किया, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मॉड डालना पड़ेगा, या फिर आप सीधा लास्ट में जाके यहाँ पे मॉड ले लो तो आपका आंसर कितना आएगा 7/120, ये आपका आंसर आएगा। सो 6 का आंसर जो है वो भी यहाँ पे आ गया। क्वेश्चन सिंपल है, कैसे टैकल करना है उसकी तरफ अच्छे से देखो। तो प्रॉब्लम नंबर 6 जो है आपका वो भी यहाँ पे सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखो, चलो प्रॉब्लम नंबर 8 क्या है। प्रॉब्लम नंबर 8, इफ देखो, इफ f of x is equal to a plus bx plus cx square, c greater than 0 and b square minus 4ac लेस देन 0। तो चलो देखो, f ऑफ x को ऑब्जर्व करो, आपका f ऑफ x क्या है, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। तो जैसे ही आपका f ऑफ x क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो क्या है, लेस देन 0। तो डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 है, सो इम्प्लाइज दैट f ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x। अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आता है तो समझो आपका f ऑफ x ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो f ऑफ x आपका पॉजिटिव है, मतलब कहा जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। देन एरिया एंक्लोज बाय द कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब क्या, पॉजिटिव क्वाड्रेंट में। द लाइन x इज इक्वल टू 2 एंड द कर्व y इज इक्वल टू f ऑफ x इज गिवन बाय। तो फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 2 एक्स एक्सिस। तो अच्छे से देखो, एरिया बहुत जरूरी है। x इज इक्वल टू 2 मतलब ये जो लाइन है ये है आपकी x इज इक्वल टू 2, f ऑफ x तो ग्रेटर देन 0 होगा। तो चलो कुछ डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो ये कुछ इस तरह से होगा, कॉन्केव अपवर्ड होगा। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट अगर क्या आता है, नेगेटिव आता है, तो कर्व कॉन्केव अपवर्ड होती है। तो इस तरह से आपकी कर्व होगी। तो x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 2, इसके बीच में ये जो कर्व होगी ये बाइंड इसका क्या आएगा, एरिया। सो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2 y dx क्या होगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2 f ऑफ x a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स। सो इंटीग्रेशन क्या आएगा, ax प्लस बी एक्स स्क्वेयर बाई 2 प्लस सी एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट पुट करेंगे 0 टू 2। सो क्या आएगा 2a प्लस x की वैल्यू 2 पुट की, दैट इज 4b अपॉन 2 प्लस x की वैल्यू 2 पुट की यानी कि 8c अपॉन 3। अच्छे से देखो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमने पुट किया है। तो फिर थ्रू आउट क्या करेंगे, 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या आएगा 2b, थ्रू आउट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 6a प्लस 6b प्लस 8c टोटली क्या होगा 3, डिनोमिनेटर हमने क्या किया सेम। तो इस तरह से अगर हमने थ्रू आउट 2/3 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या आएगा 2a प्लस 2b प्लस 2 कॉमन लिया, सो 3a प्लस 3b प्लस 4c, ऐसा क्या मिलेगा आपको, इक्वेशन मिलेगा। अच्छे से देखो, 3 तो कॉमन गया, 2 गया तो 3a एंड 4c। तो ये आपका क्या आ गया, एरिया आ गया। अच्छे से देखो, तो ऑप्शन अगर आप देखोगे 8 के तो f ऑफ 0, f ऑफ 1 एंड f ऑफ 2 इस तरह के टर्म्स है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, f ऑफ 0 फाइंड करना पड़ेगा। सो f ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 0 पुट किया तो आपको मिलेगा a। f ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 1 1 पुट किया तो आपको मिलेगा a प्लस बी प्लस सी, एंड f ऑफ 2 पुट किया तो क्या मिलेगा, a प्लस 2b प्लस 4c, a प्लस 2b प्लस 4c। तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन से वेरीफाई करो, एरिया अंडर द कर्व आपका क्या आया है, ये जो इक्वेशन है ये आपका एरिया अंडर द कर्व है। सो नीचे दिए हुए ऑप्शन से आपको जो एरिया आएगा वो क्या आना चाहिए, यही आना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर डी जो है उसे वेरीफाई करेंगे। क्या है ऑप्शन नंबर डी, 1/3 इंटू f ऑफ 0 प्लस 4 f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 2, इसे वेरीफाई करते हैं। सो 1/3 इंटू f ऑफ 0 का मतलब क्या है, a प्लस 4 इंटू f ऑफ 1 दैट इज 4a 4b प्लस 4c प्लस f ऑफ 2 क्या है, a प्लस 2b प्लस 4c। ऐड करेंगे तो चलो देखो, 1/3 इंटू a प्लस 4a प्लस a दैट इज 4 प्लस 1 5 प्लस 1 दैट इज 6a प्लस 4b प्लस 2b दैट इज 6b
4c प्लस सी दैट इज 8c। तो ये जो आंसर है एंड ये जो आंसर है ये क्या आता है, सेम। सो ऑप्शन नंबर डी से जो ऑप्शन आंसर मिला एंड हमने एरिया कैलकुलेट करके जो आंसर मिला ये दोनों सेम है, तो इसका मतलब डी ही हमारा करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चंस को अच्छे से देखो, क्वेश्चंस क्या है, कैसे सॉल्व करना है। कर्व आपको दी थी, कर्व से आपको एरिया फाइंड करना था, तो सिंपल फॉर्मुलेशन था, इस फॉर्मुलेशन यूज करके आप एरिया अंडर कर्व फाइंड कर सकते थे। ऑप्शन में से सिर्फ f(0), f(1) या f(2) फाइंड करके कौन सा ऑप्शन आपको ये आंसर देगा ये चेक करना था। तो यहाँ से आपके आंसर्स आ जाते और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता। तो इस तरह से प्रॉब्लम नंबर 8 जो है वो भी सॉल्व हो गया। तो चलो देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 9। देखो चलो प्रॉब्लम नंबर 9 क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज लेस देन x, देन इंटीग्रेशन फ्रॉम 9 नंबर का प्रॉब्लम है -2 to 2 मिनिमम ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कॉमा माइनस x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस x। तो चलो देखो -2 to 2 है, तो हम सबसे पहले कहाँ चेक करेंगे, 0 to 1 एंड 1 to 2 के बीच में। अच्छे से देखो, सो 0 to 1 के बीच में पहले हम क्या करेंगे, चेक। सो x की वैल्यू 0 to 1 के बीच में ली, तो जो 0 लिया, सबसे पहले 0 लिया, तो 0 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0 क्या है, 0। तो ये जो वैल्यू है क्या आएगी, 0। अच्छे से देखो, वेरिफिकेशन यहाँ पे बहुत जरूरी है। आगे x की वैल्यू 0 पुट की, -0 माइनस 0 0, तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। सो मिनिमम ऑफ 0, दोनों का क्या आ गया, सेम। सो 0 पे x इज इक्वल टू 0 लिया, तो ये पूरा फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। अच्छे से देखो, उसके बाद x इज इक्वल टू 1 लिया, तो 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 क्या है, 0 आएगा। -1 माइनस 1 देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1 क्या आएगा, इज इक्वल टू -1 ही आएगा। सो -1 माइनस 1 मतलब क्या होगा, -1 माइनस -1 मतलब +1 दैट इज 0। तो 1 को भी वैल्यू क्या आएगी, 0 ही आएगी। अच्छे से देखो, ध्यान दो। सो x इज इक्वल टू 0 को क्या आ गया, 0, x इज इक्वल टू 1 को भी क्या आ गया, 0। तो हम इन दोनों के बीच में चेक करेंगे। यहाँ पे देखो ग्राफ भी प्लॉट करेंगे तो आपको बड़ी आसानी होगी। 1 2 -1 -2 0। सो 0 को 0 आ गया, 1 को 0 आ गया। अब चेक करेंगे 1/2 को। सो x की वैल्यू हमने क्या पुट की, 1/2 यहाँ पे डाला, तो क्या मिलेगा, चलो देखो अच्छे से, 1/2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1/2। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1/2 दैट इज 0.5। 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, 0। सो 1/2 माइनस 0, तो क्या मिला, 1/2। यहाँ पे देखो x की वैल्यू क्या पुट करनी है, 1/2। सो -1/2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1/2। -1/2 मतलब -0.5। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -0.5 क्या आएगा, -1। माइनस माइनस क्या होगा, +1। -1/2 +1 दैट इज क्या आएगा, 1/2। सो दोनों की वैल्यू क्या आ गई, सेम। सो x इज इक्वल टू 1/2। सो मिनिमम कौन सा है, 1/2। दोनों सेम है मतलब क्या आएगा, 1/2। सो x इज इक्वल टू 1/2 लिया तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। तो x इज इक्वल टू 1/2 लिया तो फंक्शन की वैल्यू भी क्या आ गई, 1/2, मतलब a पॉइंट आ गया। तो अब देखो हमें इन दो पॉइंट्स के बीच में एंड इन दो पॉइंट्स के बीच में चेक करना पड़ेगा। सो इन दो पॉइंट्स के बीच में मतलब यहाँ पे सो x इज इक्वल टू 1/4 एंड x इज इक्वल टू 3/4। तो हम यहाँ पे x इज इक्वल टू 1/4 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, चलो करो यहाँ पे पुटिंग्स, क्या मिलेगा, चलो देखो 1/4 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1/4 माइनस 1/4 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1/4। सो 1/4 माइनस 1/4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, 0। 1/4 माइनस 0 दैट इज 1/4 माइनस 1/4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर ये वैल्यू -1/4 दैट इज -0.25 माइनस 0.25 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, -1। सो -1/4 माइनस -1 प्लस, सो 1 माइनस 1/4 दैट इज 3/4। तो मिनिमम क्या आएगा, 1/4। तो इसकी वैल्यू आ गई 1/4। सो यहाँ पे x की वैल्यू 1/4 तो ये 1/4, 0 + 0 1/4 को 1/4 1/2 को 1/2 मतलब ये ऐसा स्ट्रेट करवाएगी।
देखो कैसे जनरलाइज किया, x 0 तो 0, x इज 1/4 तो 1/4, x इज 1/2 तो 1/2, इस तरह से। अब x की वैल्यू क्या पुट करनी है हमें, 3/4। तो चलो देखो यहाँ पे x की वैल्यू 3/4 पुट करो, 3/4 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3/4 माइनस 3/4 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -3/4। बड़ा सिंपल है, सिर्फ चेक करो। 3/4 मतलब 0.75, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.75 क्या है, 0। सो 3/4 माइनस 0 क्या आएगा, 3/4। ओके, यहाँ पे देखो -3/4 माइनस 3/4, 3/4 मतलब 0.75 माइनस 0.75 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, -1। सो ये आएगा -1 माइनस माइनस प्लस होगा, सो 1 माइनस 3/4 तो क्या आ गया, 1/4। सो x की वैल्यू 3/4 ली, तो इन दोनों में से मिनिमम कौन आएगा, 1/4। सो x की वैल्यू 3/4 भी ली, तो आंसर क्या आ रहा है, 1/4। तो ये भी क्या आएगा, 1/4, मतलब यहाँ पे तो इस तरह से आएगा। तो आपका जो फंक्शन है वो इस तरह से क्या होगा, ट्रायंगल 0 to 1/2 बढ़ेगा, फिर यहाँ से कम होगा। सिमिलरली ये तो मैंने चेक किया कहा 0 and 1 के बीच में, आप चेक करो 1 and 2 के बीच में, तो भी आपको ऐसा ही मिलेगा। आप चेक करो -1 to 0 के बीच में, तो आपको ऐसा ही मिलेगा। एंड आप चेक करो -2 to -1 के बीच में, तो इस तरह से आपको क्या मिलेगा, ग्राफ मिलेगा। तो आप चेक कर लो। तो फिर इतना क्लियर है कि ये जो कर्व है, आपकी जो फंक्शन आएगा, ये फंक्शन ये कुछ इस तरह से ट्रायंगल होगा। इस ट्रायंगल की हाइट जो है, ये हाइट क्या होगी, 1/2 एंड बेस क्या होगा, 1। ये चारों ट्रायंगल सेम होंगे। सो इस कर्व के अंडर का एरिया मतलब -2 to 2 के बीच का एरिया, मतलब ये पूरा क्या करना पड़ेगा, इस तरह से शेड करना पड़ेगा। और चारों के चारों क्या हो गए, सेम। सो एरिया अंडर द कर्व क्या होगा, 4 into, अच्छे से देखो, 4 into इस ट्रायंगल का एरिया। सो 4 into ट्रायंगल के एरिया कैसे फाइंड करते हैं, 1 हाफ इंटू बेस, बेस क्या है 1 इंटू हाइट, हाइट क्या है 1/2, 1/2 1/2 मतलब 1/4, 4 4 कैंसिल हो गया। सो आंसर कितना आ गया, 1। तो 9th का जो आंसर है उसका आंसर क्या होगा, ए, यानी कि आंसर क्या आएगा, 1। तो चलो देखो किस तरह से प्रॉब्लम को टैकल किया, ये आपको समझना पड़ेगा। तो ये ज्यादा जरूरी है। तो 9th का जो प्रॉब्लम है आपका सॉल्व हो गया। अब देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 11। क्या है प्रॉब्लम नंबर 11, एरिया बाउंडेड बाय, चलो देखो बड़ा क्रिटिकल है, एरिया बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू मॉड ऑफ cos इनवर्स ऑफ sin x, cos इनवर्स ऑफ sin x माइनस मॉड ऑफ साइन इनवर्स ऑफ cos x। ओके, एंड x इज, एंड x एक्सिस लिमिट दिया है आपको 3π/2 लेस इक्वल x लेस इक्वल 2π। तो x के लिमिट आपको दिए हैं, तो आपको पहले इसे क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये जो प्रॉब्लम है आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हो चुका है। आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तभी अप्लाई कर सकते हो जब आने वाली वैल्यू इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन में होगी, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में होगी। तो चलो इसे रिवाइज कर लो कि कौन से फंक्शन की कौन सी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। तो साइन कॉस इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, 0 to π, एंड साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, -π/2 to π/2। तो आपको यहाँ पे इस तरह से एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, इस साइन एक्स को चेंज करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ कॉस एक्स, लेकिन अंदर कॉस के अंदर आने वाले फंक्शन जो है वो क्या होना चाहिए, कॉस इनवर्स के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में होना चाहिए। तो अच्छे से देखो, मुझे करना क्या है वो समझो, मॉड ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ, इस साइन को कन्वर्ट करना है कॉस में। तो आपको पता है अलग एंगल आपके अच्छे से पता है कि π/2 का डिफरेंस लेके ऐड करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, लेकिन कॉस के अंदर जो वैल्यू आएगी वो कॉस इनवर्स के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में होनी चाहिए, मतलब 0 to π के बीच में होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 5π/2 माइनस x ऐसा लिया, चेक कर लो आप, माइनस साइन इनवर्स ऑफ, तो यहाँ कॉस है तो मैंने लिया साइन, यहाँ पे लिया 3π/2 माइनस x, इस तरह से। अच्छे से देखो, cos 5π/2, सो cos 5π/2 तो क्या आ गया, cos
सॉरी कॉस का क्या हो गया साइन, ये आ गया x इस तरह से। सो 5π/2 मतलब क्या, देखो 0 to π/2 या 3π/2 या 5π/2। सो 5π/2 माइनस x, माइनस मतलब यह आ जाएगा। ओके, तो फिर ये जो वैल्यू है ये कहाँ पे आ जाएगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगी। आप चेक कर सकते हो x क्या है 3π/2 to 2π के बीच में। सो 5π/2 माइनस 3π/2 किया, सो 5 माइनस मतलब क्या मिलेगा आपको, पाई मिलेगा। तो ये जो वैल्यू आएगी, x तो 3π/2 से बड़ा है, सो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू क्या होगी, पाई से छोटी होगी। पाई से छोटी होगी मतलब 0 to π के बीच में होगी, मतलब कॉस इनवर्स के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में होगी। तो चलो देखो, तो हमने चेक किया कि sin x को हम cos ऑफ 5π/2 माइनस एक्स लिख सकते हैं, और चेक किया कि 5π/2 माइनस एक्स ये जो वैल्यू आएगी ये cos इनवर्स के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में होगी। तो दो चीजें चेक करनी है, एक तो sin x को हम इस तरह से लिख सकते हैं, और दूसरी कि ये जो वैल्यू आएगी ये इसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में होनी चाहिए। यहाँ पे देखो sin ऑफ 3π/2, साइन 3π/2 है, π/2 है मतलब साइन का क्या होगा cos ax ऐसे रहेगा 3π/2 माइनस, सो 3π/2 माइनस मतलब का आ गया थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या है, निगेटिव। ओके, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या है, निगेटिव। तो मुझे यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा, माइनस, क्योंकि माइनस माइनस क्या होगा प्लस। तो इस तरह से मुझे क्या मिलेगा, cos x मिलेगा। तो चलो देखो, इस तरह से मैंने क्या किया, कन्वर्जन किया। अब चेक करो 3π/2 माइनस एक्स, एक्स कहाँ है 3π/2 to 2π के बीच में। सो 3π/2 माइनस 3π/2, एक्स तो 3π/2 से बड़ा है, सो आने वाली वैल्यू माइनस π/2 to π/2 के मतलब इस इंटरवल में होगी, मतलब उसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में होगी। तो फिर मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, माइनस साइन अगर अंदर गया तो मुझे क्या मिलेगा, एक कॉस इनवर्स कॉस आइडेंटिटी हो जाएगा। सो 5π/2 माइनस एक्स, माइनस ये पहले अंदर जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, x माइनस 3π/2, साइन इनवर्स साइन आइडेंटिटी होगा, तो आपको क्या मिलेगा, x माइनस 3π/2। अच्छे से देखो ये कैसे आ गया। सबसे पहले ये चेंजेस आपको समझना होगा, क्यों करना है ये समझना होगा। पहले तो साइन का कन्वर्जन कॉस में करना है, कॉस का कन्वर्जन साइन में करना है, और सेकेंडली आने वाली वैल्यू इसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में होगी और ये वैल्यू इसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में होगी। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे π/2 माइनस एक्स नहीं लिखा, तो 3π/2 माइनस एक्स लिखा। ये समझो ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होता है, ये हमने स्टडी किया है ट्रिग्नोमेट्री में, रिवाइज कर लो उसे एक बार। तो फिर अब देखो, तो ये माइनस साइन जो है अंदर जाएगा मतलब ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, सो ये कन्वर्ट होके क्या होगा, x माइनस 3π/2 होगा। सो यहाँ पे इसलिए साइन और साइन आइडेंटिटी होने के बाद ये मिलेगा। सो x की वैल्यू यहाँ पे है तो ये पॉजिटिव आएगा। सो 5π/2 माइनस एक्स, माइनस x की वैल्यू 3π/2 से बड़ी है, सो ये भी पॉजिटिव आएगा, माइनस x माइनस 3π/2। तो फिर क्या होगा, 5π/2 माइनस माइनस प्लस, सो 3π/2 प्लस 5π/2 माइनस एक्स माइनस एक्स, दैट इज 8π/2 माइनस 2x। डिवाइड किया तो आपको क्या मिलेगा, 4π माइनस 2x। तो इस तरह से आपको क्या मिला, y। आपको क्या पूछा है, एरिया बाउंडेड बाय दी कर्व। सो एरिया बाउंडेड बाय दी कर्व पूछा है, तो क्या करना है, एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम x1 टू x2 y dx, ऐसा आपको क्या करना है, फाइंड करना है। सो x1 क्या है 3π/2 टू 2π, y की वैल्यू क्या है 4π माइनस 2x dx। सो 4π क्या है कांस्टेंट, 1 का इंटीग्रेशन क्या है x, लिमिट पुट करेंगे 3π/2 टू 2π माइनस 2 इंटू एक्स का इंटीग्रेशन क्या है x²/2, लिमिट पुट करेंगे 3π/2 टू 2π। सो 4π इंटू अपर लिमिट पुट करेंगे क्या है 2π माइनस 3π/2 माइनस 2 क्या होगा कैंसल, अपर लिमिट यानी कि 2π का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 3π/2 का स्क्वायर। सो 2π माइनस 3π/2 दैट इज π/2। सो 4π इंटू π/2 डिवाइड किया 2 माइनस 2π का स्क्वायर क्या आएगा 4π स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 9π²/4। सो 2π इंटू पाई स्क्वायर, सो 2π स्क्वायर माइनस 4π स्क्वायर माइनस 2π स्क्वायर प्लस 9π²/4। क्रॉस मल्टीप्लाई किया 4 इंटू माइनस 2 माइनस 8π स्क्वायर प्लस 9π²/4, 9 माइनस 8 दैट इज π²/4।
तो देखो इस तरह से आपका जो प्रॉब्लम नंबर 11 है वो यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो आपके 11 का आंसर क्या आया है यहाँ पे, प्रॉब्लम π²/4, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो देखो किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, प्रॉब्लम में बाकी के चैप्टर्स के कैसा रोल होता है, कौन से कॉन्सेप्ट आपके कितने अच्छे हैं, इन सभी पे मैटर करेगा आपका आंसर क्या आएगा। आप किसी भी एक कॉन्सेप्ट में अगर आप गलत हो गए तो आपका आंसर कभी भी नहीं आएगा। तो चलो देखो प्रॉब्लम नंबर 12 में क्या है। प्रॉब्लम नंबर 12 आपको क्या दिया है, n-2 इज ग्रेटर इक्वल टू log ऑफ n टू द बेस e, ऐसा आपको क्या किया है, दिया है। तो आप यहाँ पे क्या गए, बोथ साइड से n ऐड किया, सो क्या मिलेगा 2n - 2 ग्रेटर इक्वल टू log ऑफ n टू द बेस e प्लस n। क्या किया है समझो, बोथ साइड से हमने क्या किया, बोथ साइड से n ऐड किया, तो ये साइड यहाँ आएगी, तो आपको क्या मिलेगा 2n - 2 log ऑफ n टू द बेस e ग्रेटर इक्वल क्या आ गया, n आ गया। तो फिर 2 को कॉमन लिया, सो क्या मिलेगा n - 2 को कॉमन लिया, n - 1 माइनस log ऑफ n टू द बेस e ग्रेटर इक्वल क्या आ गया, n। ये n यहाँ आके डिवाइड होगा, 2 आ जाके डिवाइड होगा, देयरफॉर n - 1 log ऑफ n टू द बेस e अपॉन n, ए ग्रेटर इक्वल क्या होगा 1/2। क्वेश्चन देखो आपको क्या करना है, मिनिमम वैल्यू ऑफ एरिया क्या करनी है, बाउंडेड बाय द कर्व फाइंड करनी है, मिनिमम वैल्यू। सो कर्व क्या दी गई है आपको, मॉड ऑफ y प्लस 1/n लेस इक्वल e माइनस रेस टू मॉड ऑफ x। देयरफॉर तो मॉड ऑफ x का माइनस है, तो x की वैल्यू आप चाहे कोई भी लो, मॉड क्या आएगा पॉजिटिव, तो सीधा आप क्या लिख सकते हो, मॉड ऑफ y, ये वहाँ जाके माइनस होगा, लेस इक्वल e⁻x अपॉन 1/n। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू आप पॉजिटिव लो निगेटिव लो, उसका मॉड क्या आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव। ओके ना। तो चलो देखो इस तरह से आपको क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा। तो ये जो ग्राफ है इसका ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। तो हमें एरिया फाइंड करना है, तो ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। जैसे ही मैंने x की वैल्यू 0 पुट की, अच्छे से देखो, जैसे ही मैंने x की वैल्यू क्या पुट की 0, सो e⁻0 क्या होता है 1, सो e⁻0 आ गया 1 माइनस 1/n। तो x की वैल्यू अगर मैंने क्या पुट की 0 पुट की, तो y की वैल्यू क्या आएगी, मॉड ऑफ y की वैल्यू 1 माइनस 1/n, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा 1/n माइनस 1। तो देखो इस तरह से मिलेगा 1 माइनस 1/n, यहाँ कहीं पे आएगा और यहाँ भी कहीं पे माइनस ऑफ 1 माइनस 1/n ऐसा आएगा। तो x की वैल्यू 0 ली तो मुझे इस तरह से y की वैल्यूएशन मिलेंगे। अब देखो y की वैल्यू मैंने 0 ली, क्या ली, y की वैल्यू 0 ली, तो ये पूरा क्या होगा 0, सो 0 लेस इक्वल e⁻ मॉड ऑफ x माइनस 1/n, ये वहाँ जाके प्लस होगा, सो 1/n लेस इक्वल e⁻ मॉड ऑफ x, लॉग अप्लाई किया, सो लॉग ऑफ 1/n लेस इक्वल लॉग ऑफ e⁻ मॉड ऑफ x। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस लॉग ऑफ n। आपको पता है न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर हो गया, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर हो गया, तो लॉग का साइन क्या होता है चेंज, इज लेस इक्वल माइनस मॉड ऑफ x लॉग ऑफ e। तो फिर यहाँ पे देखो अच्छे से, तो माइनस माइनस प्लस होगा, ये लॉग e आके डिवाइड होगा, सो लॉग ऑफ n टू द बेस e लेस इक्वल क्या मिलेगा आपको, मॉड x मिलेगा। सो x की वैल्यू क्या आ गई, लॉग ऑफ n टू द बेस e, यहाँ पे हमने लिया लॉग ऑफ n टू द बेस e। तो ये जो कर्व है कुछ इस तरह से हो गया इसे, क्योंकि यहाँ पे भी मॉड आया था, यहाँ पे भी मॉड है, मतलब पॉजिटिव एंड निगेटिव में वो क्या रहेगी, सिमेट्रिक रहेगी। तो इस तरह से हमें क्या मिलेगी, जो आपकी कर्व दी गई है वो इस तरह से मिलेगी। देखो मैंने कैसे फाइंड किया, मैंने x = 0 पुट किया, y की वैल्यू फाइंड की, y = 0 पुट किया, x की वैल्यू फाइंड की, और मॉड है तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऐसे दोनों पॉइंट्स हम लेंगे, तो हमें कुछ इस तरह से क्या मिलेगी, कर्व मिलेगी। सो रिक्वायर्ड एरिया कैसे फाइंड करेंगे, एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम x = a to x = b y dx।
तो फिर इंटीग्रेशन फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू मतलब क्या होगा 0, एक्स इज इक्वल टू बी मतलब क्या होगा log ऑफ n टू द बेस e, अच्छे से देखो, इनटू y की वैल्यू क्या है e रेस टू पॉजिटिव लिया है तो ये पॉजिटिव ही होगा, e रेस टू माइनस एक्स माइनस 1/n। इसका इंटीग्रेशन हमने फाइंड किया, यहाँ पे पॉजिटिव क्यों लिया, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं हम, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x क्या है पॉजिटिव, सो मॉड ऑफ x ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा। तो फिर e रेस टू माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, e रेस टू माइनस एक्स अपॉन -1, इसे भूलना नहीं है, लिमिट पुट करो 0 टू log ऑफ n टू द बेस e माइनस 1/n ऐसे रहेगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या है x, सो लिमिट पुट करेंगे 0 टू log ऑफ n टू द बेस e, इस इंटीग्रल को फाइंड करो, अपर लिमिट पुट किया x की जगह पे, सो माइनस e रेस टू log ऑफ n टू द बेस e, अच्छे से देखो, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, अपर लोअर लिमिट x की जगह पे 0 पे है, e रेस टू 0 मतलब 1, माइनस 1/n इंटू एक्स की जगह पे लोअर लिमिट पुट किया log ऑफ n टू द बेस e माइनस 0, तो इसे सॉल्व किया तो आपको क्या मिलेगा e log e मतलब क्या होगा 1, सो माइनस n प्लस 1 माइनस 1/n इंटू log ऑफ n टू द बेस e, इस तरह से आपको क्या मिलेगा आंसर मिलेगा। यहाँ पे देखो आप n -1 तो इसे देखो यहाँ n से डिवाइड किया तो क्या आएगा 1 माइनस 1/n माइनस 1/n इंटू log ऑफ n टू द बेस e, ऐसा मिलेगा। सो देखो यहाँ पे क्या हो गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पे फिर से पुट करेंगे, माइनस साइन यहाँ पे आ गया, ऐसे रखेंगे बाहर, अपर लिमिट e रेस टू माइनस log ऑफ n टू द बेस e, log ऑफ n टू द बेस e माइनस लोअर लिमिट क्या है e रेस टू माइनस 0 दैट इज 1, माइनस 1/n इंटू अपर लिमिट log ऑफ n टू द बेस e माइनस 0। तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, चलो देखो ये माइनस जो है ऊपर चला जाएगा, सो माइनस 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 क्या होगा प्लस, माइनस देखो ये ऊपर चला जाएगा n रेस टू -1, सो ये माइनस यहाँ आएगा log ऑफ e रेस टू log ऑफ n रेस टू -1 टू द बेस e, माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, माइनस 1/n इंटू log ऑफ n टू द बेस e, तो ये बेस होगा, सो आपको क्या लें 1 माइनस, अच्छे से देखो 1 माइनस ये क्या होगा 1/n माइनस 1/n इंटू log ऑफ n टू द बेस e, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो n, अच्छे से देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा n -1 माइनस log ऑफ n टू द बेस e अपॉन n, मतलब ये मिलेगा। तो ये जो इंटीग्रल है, इस इंटीग्रल को हमने सॉल्व किया तो हमें ए वैल्यू मिली, और ए वैल्यू जो है वो लिस्ट वैल्यू क्या है इसकी 1/2 है। तो फिर हमें लिस्ट एरिया फाइंड करना है, क्या करना है लिस्ट एरिया फाइंड करना है। तो ये जो इंटीग्रल हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में फाइंड किया, तो ये इंटीग्रल फर्स्ट क्वाड्रेंट में फाइंड किया तो उसकी वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। तो ये क्या है, इसकी लिस्ट वैल्यू क्या है 1/2, क्योंकि ये वैल्यू 1/2 से बड़ी है, सो इसकी लिस्ट वैल्यू क्या होगी 1/2 होगी। सो ये टोटल कितना है 1 2 3 4, सो टोटल एरिया क्या होगा 4 × 1/2, सो क्या होगा 2। तो ये जो इसका लिस्ट एरिया जो है वो क्या आएगा 2 आएगा। अच्छे से देखो क्या हो गया, हमने लिमिट्स फाइंड किए x के लिमिट फाइंड किए, y के अंडर का एरिया फाइंड करना था तो y की वैल्यू यहाँ पे पुट की, इस इंटीग्रल को हमने क्या किया सॉल्व किया। तो इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के बाद हमें आंसर क्या मिला n -1 log ऑफ n टू द बेस e अपॉन n, ये वैल्यू मिली किसकी, इस कर्व के अंडर आने वाली एरिया की। लेकिन ये वैल्यू क्या है 1/2 से बड़ी है, तो फिर इसकी लिस्ट वैल्यू क्या है 1/2, मतलब ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एरिया आएगा इसकी लिस्ट वैल्यू क्या होगी 1/2। लेकिन टोटल एरिया 4 क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है, सो 4 × 1/2 क्या होगी लिस्ट वैल्यू, सो 4 × 1/2 मतलब 2 क्या होगी लिस्ट वैल्यू। सो 12th का आंसर जो है वो क्या आएगा सी आएगा। इस तरह से आपका प्रॉब्लम नंबर 12 सॉल्व हो गया। तो चलो देखो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको कैसे लगी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।